Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं लेकर के आई हूँ हमारी रेगुलर मंथली जो रीडिंग्स चल रही हैं. एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं डेली अपलोड्स नहीं कर पाई हूँ, कुछ काम में एंगेज थी, बिज़ी थी, लेकिन अब से डेली अपलोड्स की कोशिश करूँगी. जस्ट गिव मी अ डे एंड टू प्लीज़. सो आज मैं लेकर के आई हूँ वर्गो कन्या राशि के लिए रीडिंग, और कर रहे हैं हम आपके जुलाई के महीने के लिए. जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो वर्गो, अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं तो इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस एडवाइस को फॉलो करना है. जस्ट एक लास्ट शफल फिर से. अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं या ये रीडिंग आपके सामने आ रही है फॉर एनी रीज़न, डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए गाइडेड मैसेजेस हैं. कुछ ऐसी बात है जो आपको जानने की ज़रूरत है. काफ़ी सारे मैसेजेस, एनर्जीज आना चाह रही हैं, कुछ कन्वे करना चाह रही है आपको. जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस एडवाइस को फॉलो करना है. चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपके आपका जॉब हो, बिजनेस हो या करियर ओरिएंटेड आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर जगह पर आप, हर जोन में, हर फील्ड में आप एडवाइस फॉलो कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ करियर के हिसाब से देख रहे हैं, एडवाइस सभी जगह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. क्या है आपके जुलाई के महीने में, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे एक कार्ड और करेज. अगर इसके बाद अगर मुझे लगेगा थ्रू आउट द रीडिंग्स तो मैं कार्ड्स लूंगी इंट्यूशन के हिसाब से. ओके, सो आई कीप इट ओवर हियर. एंड गाइडेंस हम लेंगे सेकेंड डेक से आपके लिए, वो लेते हैं इस रीडिंग के बाद में. वर्गो, जुलाई के महीने में क्या ध्यान रखना है आपको. फर्स्ट कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग, सेकंड कार्ड आया है टर्निंग इन, थर्ड कार्ड आया है थंडरबोल्ट, फिर हमारे पास में आया है ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन इंटेंसिटी. बॉटम ऑफ द डेक से मिला है हमें करेज, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग एंड द माइजर. ओके, फर्स्ट थिंग हमारे पास में यहाँ पर 1, 2 एंड 3 मेन आर्काना के कार्ड्स हैं. आप इस एनर्जी में, मेन आर्काना के जो कार्ड्स हैं, जो एनर्जीज इनसे मिलती हैं, आप इस एनर्जी में थ्रू आउट द मंथ रहेंगे. क्योंकि हम कर रहे हैं जुलाई के लिए तो हम पूरा जुलाई उसे काउंट करेंगे. ओके, जनरली ये एनर्जीज 2, 4 से 6 महीने से लेकर के साल भर तक रहती है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक हमने जुलाई के लिए पूछा है तो 1 मंथ आप इस एनर्जीज में रहेंगे. देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोगों के अंदर इस वक्त आपकी जो करंट एनर्जीज आ रही हैं उसमें थोड़ी हिम्मत की कमी मुझे दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ करेज. थोड़ी हिम्मत
की कमी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ बोल्ड आपको स्टेप्स लेने होंगे, कुछ डिसीजंस लेने होंगे, कोई बातें ऐसी होंगी जिसके ऊपर फैसले करने हैं आपको, कुछ डिसीजंस लेने हैं। और मुझे लग रहा है कि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा भाग रहे हैं, थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। समवेयर आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि हिम्मत से आपको काम लेने हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा झिझक रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने में या उसके ऊपर काम करने में। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको हिम्मत से काम लेना है, करज से काम लेना है और दूर नहीं जाना है, चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, चीज़ों से दूर भागना नहीं है, चीज़ों से उनको डिस्टेंस पे नहीं लाना है। सो डोंट रन। ओके, द फर्स्ट थिंग विच आई एम गेटिंग, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके बदौलत हम ग्रो करते हैं। चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, चाहे वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जिनसे हमें सिर्फ सीखने को मिल रहा है, बट समवे हम वो एक्सपीरियंसेस की सीढ़ी बना करके हमारी लाइफ में चलते हैं और चढ़ते हैं। ओके, तो आप लोगों को आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़े नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों की ज़्यादा दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट। आप लोगों को वो सारी जो चीज़ें जो आपने अपने दिल में भर कर के रखी है ना, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग जो आपको मिली है, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, उनसे सीख करके जो सीख लिया है आपने, उसका जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जब जूस बनाते हैं, ओके, जब हम जूस करते हैं, जब हम ब्लेंडिंग करते हैं जूस की, तो हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी है वो ब्लेंडिंग जार में डाल करके, सो जूस निकालने के बाद में जो जो उसका जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है, जो जो अब हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, जिसे हम इन अदर वेज हम उसे कचरा बोलते हैं। ओके, सो वो कचरे को हटा लेते हैं, जूस को हम यूज़ करते हैं। तो आपको फिल्टर करना है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस आपको जो मिल गए वो आपको अपने पास रखने हैं, जो सबक आपको मिल गए वो आपको अपने पास रखने हैं। और बाकी की जो चीज़ें, जो नेगेटिविटी है, मैं हर बार कहती हूँ, जो चीज़ें हमारी लाइफ में हमें सर्व नहीं करती है, हमें कुछ बेनिफिट नहीं दे रही है, हमारे लिए उन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में से आपको हटाने की ज़रूरत है, निकाल देने की ज़रूरत है। जस्ट डोंट कीप इट विथ यू। ओके, फिर हमारे पास में आया है टर्निंग इन का कार्ड। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। मैं फिर से कहूँगी, बिकॉज हमारे पास में करज भी आया है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने ऊपर, आपके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं को और इच्छाओं को ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट भाग रहे हैं और सभी के लिए दौड़ रहे हैं, सभी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा अब अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट आपको करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, अपने बारे में सोचिए, थोड़ी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचिए। अगर लोग आपको हर्ट करते हैं, लेकिन लोग करेंगे भी, ओके, लेकिन नहीं, एक्चुअली लोग आपको हर्ट करेंगे भी। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कोई ऐसे चांसेस, कोई ऐसे संजोग बन रहे हैं, नॉट अपॉर्चुनिटीज़ बट कोई ऐसे संजोग बन रहे हैं आपके, जहां लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जस्ट कीप इट अवे। नहीं देखना है नेगेटिविटी, जो चीज़ हमें सर्व नहीं करी है, जिस चीज़ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक नेगेटिविटी मिल रही है। अगर कोई आपको टॉन्टिंग भी दे रहा है, अगर आपको कोई नेगेटिव भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो चीज़ हमें सर्व नहीं करी, हमें कुछ बेनिफिट नहीं दे रही, जस्ट कीप इट अवे एट अ डिस्टेंस। वी डोंट नीड इट। ठीक है, सो अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने पीस, मैं ये कहूँगी शांति को बरकरार रखेंगे, उतना ही इजीली आप आगे बढ़ पाएंगे। आप डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में हैं, अभी भी हैं। बोल्ड डिसीजंस, कुछ डिसीजंस लेने हैं चीज़ों को लेकर के, मटेरियल चीज़ों को लेकर के, शायद ऑफिस में या आपके करियर में या रिलेशनशिप्स के अंदर। हर्ट बहुत है, आप दुखी, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड बहुत हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है विद द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट। तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है आपको कुछ नहीं दे रहा है,
या दे रहा है, आपको क्या लगता है कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, वो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसे बढ़ाता ही रहेगा और आपको हमेशा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में रखेगा। उससे बेटर है वो नेगेटिविटी को साइड में रखिए। इसलिए फिर से कहूँगी, मेक पीस विथ योर सेल्फ। पीस यानी शांति एंड शांति, पीस। ओके, सो मेक पीस विथ योर सेल्फ। जितना आपका माइंड शांत रहेगा, जितना आप खुद पीसफुल हैप्पी एनर्जीज में रहेंगे, उतना आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। और जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जस्ट लेट इट गो। थोड़ा बहुत आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपनी एनर्जीज को चेंज करने के लिए, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की बेहद बेहद ज़रूरत है। बिकॉज इस वक्त आप नेगेटिविटी के अंदर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड से। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, जितनी भी आपने लोगों को इम्पोर्टेंस दी है, लोगों के बारे में फर्स्ट सोचा है और खुद के बारे में कम सोचा है, या शायद नहीं सोचा है, या नेक्स्ट आप सेकंड लेवल पर या लास्ट लेवल पर आप अपने बारे में सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ों से आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आप कर सकते हैं, आपको एक नई सोच के साथ में, एक नए एक नए मोटो के साथ में, नए मोटिव के साथ में फिर से अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जस्ट ट्रांसफॉर्म योर एनर्जीज। वो नेगेटिविटी जो सर्व नहीं कर रही है उसे दूर रखना है। अपने एंगर पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। एंगर इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, मुझे इनबिल्ट फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका माहौल आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा हो, लेकिन आपके अंदर जो भर चुका है इतना सारा, उसको निकालने की ज़रूरत है। तो वो जो भर गया है ना, जब तक हम उसे खाली नहीं करेंगे तब तक हम पॉजिटिविटी को अपना नहीं पाएंगे, नया कुछ कर नहीं पाएंगे। वही ओल्ड एनर्जीज, बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज के अंदर हम साइकिल मारते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। ओके, तो वो एनर्जीज में से निकलना है। और जब हम नेगेटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं, चाहे हम इस बात को जाने, चाहे हम इस बात को नहीं जानते या हम नहीं मानते, वो एनर्जीज हमारे अंदर एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देती है, एक टाइप का एंगर बढ़ा देती है। हमें लगता है हम सब तोड़ डालें, फोड़ दें, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अगर कोई प्यार से 2 सेकंड, छोटा सा बच्चा आकर के भी आपसे प्यार से बात करेगा तो आप उसके ऊपर झुंझलाहट निकाल देंगे, आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। आप किसी के साथ में भी, नॉट इवन स्मॉल बेबीज, मैं ये कहूँगी कि किसी के साथ में भी कोई अगर आपको प्यार से कुछ कह रहा है कि आप ये खाना पसंद करेंगे या ये चाहिए, या कोई आपको 2-4 क्वेश्चंस कर रहा है, तो आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, झुंझलाहट के सामने चुप। मतलब इस तरीके से आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो नेगेटिव है, आपको सर्व नहीं कर रही, आपको कुछ नहीं देने वाली है। तो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस को दूर रखना है। बिकॉज हमारे पास में इंटेंसिटी और थंडरबोल्ट दोनों साथ में आ रहा है, इसलिए अपने एंगर को, अपने टेम्परामेंटल जो स्टेटस है आपका, उसे आपको बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ओके, आपको फिर हमारे पास में द माइजर का कार्ड आया है, और हमारे पास में आया है कंडीशनिंग, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, अब बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एनीवेज कार्ड्स तो सारे ही अच्छे आए हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सही। पहले मैं ये 2-4 कार्ड्स पिक कर लूँ क्योंकि मैसेजेस आते जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा एंगल मैं आपके लिए और कंफर्टेबल कर दूँ। आई होप दिस इज बेटर। ओके, सो देखिए, थोड़ा अगर आपके अंदर ग्रीडी, मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी ग्रीडी नहीं, लेकिन समवेयर अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा शॉर्टकट मार लें, या थोड़ा इस तरीके से मुझे काम मिल जाए, या मुझे कम मेहनत करके बहुत जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाए, अगर इस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं, या आपको ऐसा, अगर आपको किसी चीज़ का लालच भी है, सपोज रिलेशनशिप के अंदर भी अगर आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, या मेरी वाहवाही हो, या मुझे
मुझे प्रमोशंस मिल जाए, या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम इन अदर वर्ड्स ग्रीड बोलते हैं, ओके, इन अदर वर्ड्स। तो ग्रीडीनेस को सब कुछ बटोर लेना, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मॉनेटरी चीज़ें हो, फाइनेंसेस हो, लव हो, या कोई भी अदर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको ग्रीडी आपको बना रही है, कोई भी आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रही है, आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर कर रही है, इनफैक्ट इवन इफ इट इज़ लव। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, अभी इस महीने थोड़ा शांत हो जाइए, चीज़ों को बटोरने की कोशिश मत कीजिए। जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है लेट द टाइम कम, शायद ये वक्त सही नहीं है, ओके। फिर हमारे पास में आया है कंडीशनिंग। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता नहीं है, आपको ये खुद पर विश्वास नहीं है। करेज और टोटलिटी दोनों साथ में आ रहे हैं, खुद पर विश्वास कम है, मुझे ये फीलिंग आ रही है आपको देख करके। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, आप ऐसे ही कोई नहीं है, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर पोटेंशियल्स हैं। अपने ऊपर एक बार भरोसा करके जो भी सिचुएशंस हैं लाइफ में, उसे फेस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा करेज इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, और देन मूव अहेड, आगे बढ़िए। नेगेटिविटी अगर आती है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अपने ऊपर अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। कॉन्शियसनेस, माइंड यूज़ करते हैं आप बहुत ज़्यादा, पर पॉजिटिव माइंड यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हेल्दी माइंड, एक पॉजिटिव माइंड, उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जैसे बोलते हैं ना, एक हथियार बन जाएगा, आपके लिए एक वेपन बन जाएगा, एक आपके लिए टूल बन जाएगा जो आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, ओके। मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है इन द मंथ ऑफ जुलाई। कोई भी चीज़, अगर कोई, पहले भी मैंने आपको कार्ड देख करके कहा था कि अगर कोई आपके लिए नेगेटिविटी भी भेज रहा है, आपको नेगेटिविटी भी फेंक रहा है, जस्ट कीप इट अवे। पॉजिटिव के साथ में आप जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट मूव अवे, थोड़ी देर के लिए चले जाइए, लेकिन पीस, अपने अंदर पीस बना करके रखिए, शांति बना करके रखिए। किसी की नेगेटिविटी को हम कैच नहीं कर सकते, अगर कोई फेंक रहा है जस्ट लेट इट गो, ओके। खुद पर फिर से कहूँगी, विश्वास करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर सेल्फ, समटाइम्स यू नीड टू ट्रस्ट अदर्स ऑल्सो। ट्रस्ट इश्यूज मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं, आप में हो सकते हैं, खुद के लिए हो सकते हैं, किसी और के लिए भी हो सकते हैं, ओके। अपने ऊपर, या आप जिस थॉट से इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल को कठोर मत बनाइए, उसे सख्त मत बनाइए। जस्ट लेट इट गो, थिंग्स लेट इट गो, थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली विल मूव, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, अभी बोल रही हूँ, गोइंग विद द फ्लो, ब्यूटिफुल, सी, ठीक है। थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करेगी, उसे होने दीजिए। हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हम अपने फेज में, अपनी स्पीड में करना चाहते हैं, उस तरीके से नहीं हो सकता। एट टाइम्स इट्स रियली नॉट पॉसिबल। सो जो हो रहा है उसे उस बहाव में बहने दीजिए, होने दीजिए, उसको ट्रिगर मत कीजिए, या उस यूनिवर्स के उस एक्शन को अपना इनपुट मत डालिए उसके अंदर, बिकॉज आपको पता नहीं है कि इसके बाद का स्टेप क्या है। ऐसा ना हो कि आप कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट डाल रहे हैं और आगे खाइए और आपको दिख नहीं रहा है, बिकॉज फ्यूचर तो हम नहीं देख सकते कि एग्जैक्टली क्या है, तो आप गिर जाएं। सो जस्ट लेट थिंग्स हैपन द वे दे शुड बी, डोंट फोर्स योर थॉट्स एंड एनर्जीज ऑन वट एवर द यूनिवर्स हैज डिसाइडेड, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है यहाँ से फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 में आपके लिए और क्या गाइडेंस है। If you are not making mistakes, then you are not doing anything.
बहुत बहुत सही कार्ड आया है। देखिए, हो सकता है कि आप नई तरीके की चीज़ों को अटेम्प्ट करने के लिए झिझक रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में करेज भी आया है, टोटलिटी भी आया है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस हैं कि आपको मिस्टेक्स करने से या आपको नए एक्सपीरियंसेस में जाने से, बहुत सही कार्ड्स आए। आप देखिए, हमारे पास में करेज है, टोटलिटी है, एक्सपीरियंस है, नेगेटिविटी के लिए हमारे पास में थंडरबोल्ट है, द माइजर है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, ट्रैवलिंग है। अगर हो सकता है आप ये किसी जॉब वगैरह के लिए भी देख रहे हैं, जॉब के लिए भी गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, या जॉब की दृष्टि से, करियर या बिजनेस की दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो देन जस्ट गो फॉर इट। ओके, अगर आप मिस्टेक्स ही नहीं करेंगे तो आपको समझ कैसे आएगा कि ये सही था या गलत था। सो एटलीस्ट अटेम्प्ट मारिए। अगर बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो देन जस्ट कट इट शॉर्ट। अगर 100% रिस्क है, अगर आपको लग रहा है 100% रिस्क है एंड इट इज़ नॉट वर्दी, तो आप उसको 100% ना करके 5% ले सकते हैं, या 2% ले सकते हैं, 10% ले सकते हैं, पर एटलीस्ट अटेम्प्ट मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सच में करने जैसा है या नहीं करने जैसा है। और अगर ऐसा कुछ रिस्की काम है, कुछ ऐसे नए बिजनेस ट्रिक्स हैं, नया कुछ बिजनेस है, जॉब है या करियर के लिए है, तो आपको थोड़ा नॉलेज भी गैदर करना है। ऐसा ही नहीं है कि जस्ट चले गए। तो थोड़ा नॉलेज गैदर करने के लिए फिर आप आगे इन्वॉल्व हो सकते हैं चीज़ों के अंदर, समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ग्रीडी होकर के कोई भी काम मत करिएगा, जस्ट डू इट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट ऑन द बेल आइकन, और जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको बिना किसी प्रॉब्लम्स के मिल जाएं। ओके, विश यू बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग।